बढ़ता नहीं माती। मात पिता हो जन्म देंगे नहीं कर्म के साथी। सतगुरु ज्ञान चार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। और सतगुरु जी की आज्ञा बिन के कला सवाई हो से। 12 बरस से ऊपर रोगी की आप दवाई हो से। और ती बेटी ने लेन देन की मान बढ़ाई हो से। और वक्त पड़े पे काम आवती कष्ट कमाई हो से। वक्त पड़े पे काम आवती कष्ट कमाई हो से। और बिना कमाए खाए कुटुंब कबीला और ना कोई गोदी ना थी। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। ओ मात पिता हो जन्म देंगे नहीं कर्म के साथी। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। और 6 साल लकड़ी ढोते ने मन करड़ा शरीर रखा था। और कुमा कुमा धन लोभी लाल का घर ठाडा भर रखा था। और परमेश्वर ने देवा दिया मन जो कुछ कर रखा था। और छल कंगन भी छुटा लिया तो गिरवी धर रखा था। और फिर मर्दाना भेष बदल के ये लाली घूंघट गाती। और सतगुरु ज्ञान चार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। मात पिता हो जन्म देंगे नहीं कर्म के साथी। सतगुरु ज्ञान चार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। और जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहेगा। और जो मालिक ने बता दिया वो छोटा ना रहेगा। और कार पशु और छत्र आदमी कदे मोटा ना रहेगा। जड़े पतिव्रता का धर्म बढ़िया रहे उड़े टोटा ना रहेगा। जड़े पतिव्रता का धर्म बढ़िया रहे उड़े टोटा ना रहेगा। वो टोटा भी आ जाते या पीर न चाहिए। टोटा भी आ जाते पीर न चाहिए। ये तब बच्चे के छाती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। और मात पिता हो जन्म देंगे नहीं कर्म के साथी। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। सतगुरु ने बता रखा मन जो कुछ खो रखा था। मेरी बालपन में दयालु मन सब रो रखा था। और नूपन लेखित फिर भरम का जो जन जो रखा था। कह लक्ष्मी चंद अगत की खातिर जो कुछ बोल रखा था। लक्ष्मी चंद अगत की खातिर जो कुछ बोल रखा था। यो खेत बता दिया काटन खातिर। खेत बता दिया काटन खातिर। या दे दिए ज्ञान राती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती। मात पिता हो जन्म देंगे नहीं कर्म के साथी। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती।
धर्म पुण्य के करेगी बता। बोली टाइम है गंगा नहाने का, गंगा स्नान होगा, चल गंगा नहाने चल रहे। गंगा की है मतलब हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पवित्र तीर्थ है गंगा नदी का। क्या होता है वहाँ सब उसमें जो सच्चे मन से श्रद्धा से स्नान करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। अब तो मेरे तक खोल कर बता। हाँ भाई बता खोल कर। हाँ भाई विष्णु भाई 1100 यो साहब हो रहा भाई। अरे भाई फिर अरे कमाल कर दिया भाई। अरे भाई ये ना छोटा भाई है भाई। वो भाई सुनियो छोटा भाई है क्या ऊपर नगर के बीच में ये सांगे हो रहा है। हाँ भाई सांगे हो रहा है। पंडित जी दादाजी है भगवान पार्टी के नाम 1100 रुपए का दान। आनंद रखियो जो भगवान स्वरूप से और परम ज्योति भगवान स्वरूप से और निकली गंगे माई थी मृत्युलोक में और इंसानों की और गति करण को आई थी। और परम ज्योति भगवान रूप से निकली गंगे माई थी और मृत्युलोक में और इंसानों की और गति करण को और एक दिन बनी हर से गंगे और अपने दिल में और घबरा के और मृत्युलोक में और पापी बन दे और दोष चढ़ावे मुझ में आके फिर भगवान बोले और गंगा जी से और उनके दुखे में तो जागे और तेरा भी दोष उतारेंगे सब और ऋषि महात्मा और महाना के तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा महाना के। जैसे भागीरथ की और करनी से भागीरथ की और करनी से सब और कुटुंब ने मुक्ति और पाई थी। लोक में इंसानों की वो गति करने को आई थी। ओरे परम ज्योति भगवान रूप से निकली गंगे माई थी इंसानों की गति करने को आई थी। और जहाँ मेरी सासी बसम हुई झड़के और वापिया कुर्सी और धरनी है और चलो गंगा जी और फूल उठावे और हृदय यही सुमरनी है और बिना दान नहीं और पार ओढ़ के और रास्ते में बेतरनी है और गंगे माता और इस दुनिया के और जन्म पवित्र करनी है। गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। और ये मेरी सांसें तीरथ के तुले और मेरी सांसें तीरथ के तुले जिसने तेरी मूरत और जाई थी लोक में और इंसानों की और जानी करण को
बात सुन ना भाई 1100 अरे तुम लोग के पास बोलने वाले नगर के बीच में सुभाष पंडित जी शर्मा जी दादाजी भागवान पार्टी के नाम 1100 रुपए का इनाम। अभी मुद्दा जाओगे के बैल तुम्हारे आप क्या ना बोला ऐसे बोला और देगा क्या बात है भाई तो लकड़ा खेल लग गया बस उसके सामने वाला ही कि मेरी समझ में आया नहीं कि बताए तो समझ आया फिर खोल के और बढ़िया भाई तो वही है जहाँ पुलिस वाले बैनर कि भागीरथ जी ने गंगा को धरती पे लाने के लिए तप करा। उसको कि कपिल मुनि ने उसके पूर्वजों को जला दिया था अपने तेज की अग्नि से। तो कई पीढ़ी उसकी बीत ली तो एक दिन नारद ऋषि ने बताया कि भाई तेरे पूर्वज जो है तेरे पितृ वो खुश नहीं है तो उनकी मुक्ति तो हुई नहीं। कि मुक्ति कैसे होगी कि भाई गंगा धरती पर आवे और उसकी राख गंगा में बही जा फूल जी ने कहे तो जब उनकी मुक्ति हो तो भागीरथ ने तप करा भगवान को प्रसन्न करा तो ये वरदान ले लिया कि गंगे मैया इस धरती पर आवे। तो जब गंगा को आज्ञा दी तो गंगा कह लगी हाथ जोड़ करके भगवान मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? कि वहां तो पापी इंसान रहते हैं वो मुझ में स्नान करेंगे सारे पाप उतर जाएंगे। तो भगवान ने समझाया कि गंगा मृत लोक में भगत भी रहते हैं ऋषि महात्मा है वो भी तो स्नान करेंगे उनके स्नान करने से तेरे पाप दूर होकर तू और पवित्र हो जाए तो मृत लोक में जाना पड़ेगा। तो आ गई तो ये समझा दिया उसको कि रुपया पैसा ही तो हाथ का मेल है भाई कमाओ घर का खर्च भी चलाओ घर में किसी ने पैसे के लिए दुख भी ना हो और दान पुण्य भी करो। दान पुण्य बहुत जरूरी है। तो ये गंगा पे चढ़ी का तो ये धर्म होता है पहले अपने पति को स्नान करावे फिर बाद में स्नान करे और पहले अपने पति ने भोजन करावे उसके बाद में भोजन करे। तो मैं तब नहीं नहाऊंगी पहला तो गंगा में पड़े तो तभी जो था उसकी डोर थी जो अटकल दी थी वो टूट गई रगड़ा लग दी तो वो बह के चल रहा था लकड़ा ने पकड़ लिया ये बोले मुझे कुछ पाया ही नहीं थे बोल के मिला अब कुछ ना लपो लिया उन्हें अगर ना मना देखा है कुछ ना कुछ तो मिला है देखा तो उसके हाथ में से ले लिया वो पढ़ा तो उसमें तो सारा लिखा था राजा का लड़का है इसके पिता का ये नाम है जोधारनाथ और जोधपुर का रहने वाला है और ये शरत लगी वो सारा वेद उसमें लिख रहा है। वो पढ़ के अपने पति तक भी सुनाया तो बड़ी राजी हुई तो मैं तो सोच रहा था मैं छोटी जाति का तो मैंने छोड़ कर चली जागी अरे मैं बड़ा खुश हूँ मैं भी राजा का लड़का ईब के करेंगे अब ईब तय गंगा के पार जाओ और परले पार मेला लगे और गंगा के किनारे पे किश्ती वाले होंगे तुम किश्ती ले आओ मैं भी नाव में बैठकर पार करूंगी और परे न मंगते भूखे होंगे मेले में दान पुण्य करेंगे और फिर आपके पिता के घर चलेंगे। तो वो गंगा पार कर गया तो जब किश्ती वाले थे बात करे था भाई परले पार ले चल तो वो दोनों डाकू जो जब ठाणता ही गए थे बाग में उन्हें पता लगे राजा ने अपनी बड़ी लड़की का ब्याह जो समझदार है एक कंगाल के साथ में कर दिया और भाई वो छोरी थे उन्हें के बेरा था यू ही है वैसे ही पकड़ लिया कौन है भाई तू अगर भाई मैं तो कंगाल दुखिया हूँ तो उड़े की रागनी एक सुना तो लकड़हारा जब पकड़ लिया तो वो गाता है
सुनाओगे मैं सुनाऊं मेरा गला खराब हो जाए अरे कोई बात नहीं फिर अरे करके तो बैठे आ रहा तू का हाँ ये उठवा देगा ये छोटा सुना देगा सुनो भाई सुनो तो लकड़हारा पकड़ लिया अब वो रोल लग गया कि भाई मैं तो दुखिया हूँ तुम कौन हो डाकू हैं अब मैंने छोड़ दो अब ना भाई हम पकड़े उन्हें नहीं छोड़ा करते तो वो फिर रोके गाता है एक की दारू ऊंचे बने दो दो की चार दवाई और दोनों हाथे पकड़ लिए कस में कुछ ना पाए दुखी करो बालक ने मेरे प्राण निकल जा कर तय कदे पैंडा छूटे पति जानते मर और इस बंदे का भाग्य गाड़ी पाया पाया सर इस बंदे का भाग्य गाड़ी
डाकुओं ने विचार करा वही जिसको पकड़ा है ये तो यार बिना का जिक्र करें भाई ये तो वही आदमी है जिसके साथ राजा ने अपनी लड़की का ब्याह करा भाई इसको पकड़ लिया राजकुमारी भी मेले में हो गए चलो ढूंढते हैं तो चल पड़े ढूंढने मेला सारा छान लिया राजकुमारी नहीं मिली अब वो भी वैसे इत्तेफाक से गंगा पार कर गए तो देखा कि गंगा के किनारे पे एक औरत बैठी है जब आई राजकुमारी उस पे अकेली बैठी और सामान भी कुछ दरिया हो रहा है तो जाकर वो सामान घुसल लगे अब राजकुमारी ने पहचान लिया कि तो वे डाकू है तो जिनने बाग में जो आए थे हमला करा था और उन्हें बाद में पता लग गया था वो राजा की वो लड़की की जो छोटी बहन थी उसने भी वो डाकू उठा लगे ताकि तो वे डाकू तो जब वो सामान खोसल लगे तो वह कहने लगे भाई तुम तो वही डाकू हो तो उनको समझ आती है क्या कहने लगे अच्छे क्या क्या मैं बढ़िया राहुल भाई पूरा शांत कराऊंगा पूरा कराओ भाई डाकू का मैं के इतबार करूंगी और बेईमान की और छाती के मां और टक्कर मार मारूंगी
क्या बात है भाई, क्या बात है। हम जाके भले पुरस्कार भाषा बहुत दो प्रोग्राम बढ़िया अब 2-4 घंटे तो होना ही चाहिए। बढ़िया चलो 4 घंटे हाँ कल भी प्रोग्राम हो रहा है वहाँ फिर भी हाँ फिर तो काम जाके भले पुरस्कार सत्संग तय किसे बिना साधुवादी कर रहे हो साधु है सब खोट बता दे धर्मराज के आगे। लक्ष्मी चंद के थारे नाम की मैं तार के विसल करूंगी, बेईमान की छाती के मैं टक्कर मार मरूंगी। तो भगवान की सी दया हुई कि लकड़हारे का जो बाप था राजा, वो रानी की तलाश में घूमता रहता। रानी का त्याग करने के बाद में उसका पछतावा होया कि भाई रानी तो गर्भवती थी और तनई से हाथ में उसका त्याग कर दिया, गलत कर। तो 12 साल हो गए थे ढूंढते ढूंढते। अब उसने सोचा कि हो सकता है रानी जीवती होगी तो मेरे मारी होगी, चल के तलाश करता हूँ। तो राजा आ जाते हैं वहां के। तो उसने देखा कि भाई 2 आदमी एक औरत के साथ में कुछ सीना झपटी कर रहे हैं। सोचा कि आदमी गलत विचारों के। तो वहां पहुंचे तो राजकुमारी तो पूछा बेटी ये कौन है? अब जी मैं तो जानती नहीं, लुटेरे हैं। तो राजा ने डाकुओं को मारपीट करके भगा दिया। फिर उससे पूछने लगे कि बेटी तू अकेली यहाँ जंगल में गंगा के किनारे पे, तेरा अकेली का क्या काम? बोली मैं अकेली नहीं, मेरे पति भी थे। अब थे का मतलब अब कहाँ है? ये तो गंगा के पार गए थे किश्ती लेने और बहुत देर हो गई, अब तक नहीं आए। अब कितना समय हो गया, अब वो सवेरे गए थे, करीब शाम होली आए नहीं। तो राजा बोला बेटी हो सकता है वो नहीं भी आवे। कि क्यों? गंगा का तो बहुत बड़ा मेला है, इतनी भीड़ है मेले में कि 1 लाख 2 लाख आदमी कोई नया आन जान आ जा, अगर वो भीड़ में गिर जाना तो उठ नहीं सकता। ऊपर का आदमी उतर जाओ तो मर क्या होगा, इतना ही नहीं आया था। तो हाथ जोड़ के बोली ऐसे मत करो, मैं पति वर्ता हूँ, मेरे पति मर नहीं सकते, मेरा पूरा विश्वास है। अब बेटी मेरा तेरे तो कोई पैर थोड़ा, मैं तो ये हालात समझते हो कहूँ। इतना जबरदस्त मेला है, 1 लाख 2 लाख जान आदमी होता है, डर क्या होगा जब पावे ना, और जब पड़ क्या होगा तो ऊपर आदमी उतर गए मर क्या होगा वो। तो वो कहने लगी कि ऐसे नहीं मर सकते, मेरा पूरा विश्वास है। तने शायद पता नहीं कि पतिव्रता की शक्ति कितनी होती है। मैं एक पतिव्रता की कथा सुनाऊंगी। तो राजा कहने लगा बेटी पहले मेरी बात सुन, यो मेरा किस्सा है, अरे किसे किसे आदमी आवे स्नान कर। तो राजा कहते हैं हाँ भाई क्या बात है।
रक्षक राम मेरा है, धर्म जान के कर सहाई, रक्षक राम मेरा ए मरती परिया ए धर्म सनती, ये मरती बढ़िया धर्म सनती, और ना कोई चचा जाओ जात बिगाड़े दुनिया लुटो खाओ। ये गंगा जी के घोड़े में संग मुर्दे दिखे आऊंगे, ये पैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लुटो खाओ। पति के जीवन मरण का ये कौन बतावेगा, मैं परदेसी ये तू परदेसने और कौन सनी मेरा, और जंगल में भूत कोई लूट ले यो सुंदर तक है तेरा, और तेरा पति तेरे ये पास नहीं बने, ये दिखे घोड़े मेरा, तेरा पति तेरे पास नहीं बने, दिखे घोड़े मेरा। इतना बाण बाण के ये खाना मैंने ये बाण बाण के खाएंगे, ये तो झूठ बोल बोलने जाओ, ये कैद में लगे, ये जात बिगाड़े, ये दुनिया लुटो खाओ। ये गंगा जी के घोड़े पे चले, मुर्दे दिखे आऊंगे, ये कैद में लगे, ये जात बिगाड़े, दुनिया लुटो खाओ। सतगुरु के आगे एक घड़िया गाई और मात पिता सुते ये बुआ बहन एक शेर भाई भाई और इस कुल में मोह फंसे नर खूब कमाई पर मरती परिया ये इस बंदे की एक धर्म सहाय ये मरती बढ़िया और चला जाता खाली हाथे चला जाता रहे झूठे लोग बताओ ये कैद में कोई जात बिगाड़े ये दुनिया लुटो ये मुर्दे दिखे गीता हमारी बहन है भगवान पार्टी के नाम 600 रुपए का कतलूपर नगर के बीच में पाड़म नगर के बीच में सुभाष पंडित जी है भगवान 2200 रुपए तो पहले आए और 1100 रुपए और पार्टी के नाम कया सभा में पार्टी के नाम 500 रुपए का तो क्या कहने लगी? दोनों गरीब देते फूल घेर लिए देके घेरा और यो ते मेरे वीर अकीदा है कहीं और मर ना सके पति मेरा वो चढ़ाई में जो कर दे
का खाओ तुम्हें। ओ कई बोली खा के भाग का कमा कमा धन लाओ तुम। और एक बोली खा अपने भाग का और मत जाता दिल साओ तुम। और एक बोली खा अपने भाग का वो मत जाता साओ तुम। और गुस्से में भर के कहा ना जाने, और गुस्से में भर के कहा ना जाने, जब पति बेटी तेरा और ये मेरे वीर अकीदा है कहीं वो मर ना सके पति मेरा। आगे आपने सुना मैंने क्या कहा? सुनियो तो राजकुमारी कहने लगे कि महाराज आप जो भी हो मैं नहीं जानती आपके बारे में, पर मैंने जो कहा है वो आपने समझा क्या? तो राजा बोले हाँ समझ लिया। कि कैसे? कि आपने ये कहा है भाई कि एक राजा के कई लड़की थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया और अपनी सारी वे लड़की बुला ली। कह लगा बेटी बताओ तुम किसके भाग का खाती हो? तो कई लड़कियां ने उत्तर दिया पिताजी आपके भाग का। तो एक लड़की ने ऐसा नहीं कहा, वो कहने लगी कि पिताजी मैं आपके भाग्य का नहीं खाती। अखो मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। ये खाती होंगी जिन्होंने जवाब दिया। मैं तो केवल अपने भाग का खाती हूँ, जो भगवान ने मेरे भाग में लिखा है वो मिलता है। तो राजा कहने लगा नहीं बेटी तू भी मेरे भाग का खाती है। लड़की नहीं मानी, जिद पे लगी रही कि अच्छा इतना अभिमान है तो अपने भाग का खाती है कि हाँ। तो राजा ने क्रोध आया और सैनिक बुला लिए। आगे जाओ भाई इसे आदमी की तलाश कर लाओ जो किसे काम का ना हो। तो सैनिक चल पड़े। तो एक रास्ते से गुजर रहे थे, देखा किनारे पे एक कोढ़ी पड़ा था जिसके सारे शरीर में कोढ़ लग रहा पड़ा पड़ा कर रहा है। तो उसे देखा और उसे उठा लाए कि महाराज हम ले आए। किसको लाए भाई? एक कोढ़ी है महाराज, ना तो कमा सकता ना एक चल सकता। कि हाँ ठीक करा भाई। तो राजा ने अपनी उसे लड़की का विवाह उस कोठी के साथ कर दिया। दान दहेज कुछ नहीं दिया और कहा कि इस अपने पति को लेकर निकल जा। तो लड़की कहने लगी कि पिताजी मेरे पति तो चल भी नहीं सकते, कोई ऐसी चीज तो दे दो जिसमें बैठा कर ले जा। अब राजा ने एक टोकरा मंगवाया और कहा कि टोकरे में बैठा कर ले जा। अब उस लड़की ने टोकरे में पति को बैठा लिया और किसी से उठवा लिया टोकरा और सिर पे ठाकर लगी। जंगल में एक रास्ता था, उस रास्ते के पास में एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगी, उसकी सेवा करने लगी। ऐसा कहा ना जी। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की लुंजी पति की सेवा करती मन चाहिए। और जलसा देखने मुझे पति को और उठा टोकरे में जाई। ओ मंदिर सी चढ़े सूली पे रगड़ लगी खाया दुख पाई। फिर रांड होने का श्राप दे दिया और जब पति भड़का घबराई। रांड होने का श्राप दे दिया और फिर पति भड़का घबराई। ओ पति वरता के सत्य से जग में और पति वरता के सत्य से जग में रहा क्या रात तक अंधेरा। और रोते मेरे अकीदा है कहीं और मारा के पति गिरा। और धरनाई में
बात में समझा कि वो अपने पति की दिन रात सेवा करने लगी। अब जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके लाती, रगड़ती और उसके शरीर पर लेप करती ताकि कोड़ ठीक हो जाए। कोई आराम नहीं हुआ। काफी दिन गुजर गए तो कुछ आदमी उस रास्ते में इकट्ठे होकर गुजर रहे थे। अब उस कोढ़ी ने देखा और उससे कहा कि ये आदमी कहाँ जा रहे हैं, इनसे पता कर। अब उस लड़के ने पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो? तो जाने वाले ने बताया कि देवी, राजा ने एक मांडव नाम के ऋषि को सूली की सजा दे दी और कई दिन हो गए वो सूली नहीं छोड़ते। अब लोग कहते हैं कि उस ऋषि के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़ा पुण्य मिलता है, तो हम उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब उस लड़की ने अपने पति से बताया कि ये तो ऋषि के दर्शन करने जाते हैं और उस ऋषि के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो कोढ़ी कहने लगा कि भाग्यवान, तुम मने भी दर्शन करा दे उसके, अगर तेरे बस की होता है। तो उसने फिर टोकरे में बिठाया और किसी जाने वाले से उठवा लिया। गुप्ता जी सिर के ऊपर ठाकर ले चली। तो जहां मांडव ऋषि सूली पर थे उनमें बहुत भीड़ थी। अब वो कोढ़ी कहने लगा कि मन तो दूर से दिखे नहीं, तू थोड़ा नजदीक ले चल। तो बिल्कुल सूली की बराबर में लेगी। किसी आदमी का धक्का लगा तो टोकरा जो उठाए हुए थी वो सूली से टकरा गया और वो सूली हिली तो ऋषि का दर्द हुआ तो क्रोध आया। कहने लगा कि कौन है? भाई गुप्ता जी या तो भाई गुप्ता जी या तो चला दे भाई, नहीं तो ध्यान से सुन ले। या चला दे भाई। हाँ बिल्कुल। तो कौन है कि जो यहाँ भी नहीं रहने देता आराम से? भाई यहाँ किसको आपत्ति है? मैं सूली पे हूँ, यहाँ भी दुखी करते हैं। बैठ जा यार, बैठ जा भाई, आराम से बैठ जा। अब वो लड़की हाथ जोड़ती है कि महाराज मैं तो एक औरत हूँ, अपने पति को लेकर आई थे कि ऋषि के दर्शन कराऊं। तो ऋषि क्रोध में थे कि तू औरत है, पति को लेकर आई है और तूने मेरे को दुख दिया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल जब सूर्य उदय होंगे तो तेरे पति मर जाएंगे। अब वो रोने लगी कि महाराज मेरा तो कोई खोट नहीं, भीड़ ज्यादा, किसी आदमी का धक्का लगा और ये बैठ जा, कोई ना बोले कोई बात ना। महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं है, किसी आदमी का धक्का लगा जो टोकरा सूली से टकरा गया। चुप हो जाओ भाई, सुनो सुनो बोले जाओ। सुनो भाई, महाराज माफ करो। ऋषि बोला थे कि मैंने जो अपने मुंह तक कह दिया वो सत्य होगा, मैंने तो श्राप दे दिया, अब ये टड़ेगा नहीं। और तेरी रोई वो माने नहीं। अब वो टोकरे को उतार कर बैठ जाती है कि अच्छा मेरा कोई दोस्त है नहीं, तुमने श्राप दे दिया तो मैं भी पतिव्रता हूं। अगर सच्चे मन से मैंने अपने पति की सेवा करी है तो भगवान मेरी रक्षा करें। मैं ये पढ़ लेती हूँ कि सूर्य उदय नहीं होंगे तो 11 दिन हो गए, 11 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुए। अब दुनिया में हाहाकार मच गया तो भाई दिन नहीं लगड़ता, लोग खावा कमाओ कैसे? तो विष्णु भगवान का आसन हिला तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव भाई क्या मृतलोक में कोई मारा भगत सताया गया है? भाई 11 दिन हो गए ना तो सूर्य उदय होते और मेरा आसन भी मिल गया। क्या महाराज ये क्या बात है? एक पतिव्रता स्त्री है और मांडव ऋषि ने उसको शाप दे दिया कि जब सूर्य उदय होंगे तो सूर्य के उदय होते ही उसका पति मर जाए। तब वो तो सच्ची पतिव्रता स्त्री है महाराज। उसने ये प्रण लिया है कि मैं सूर्य नहीं उदय होने दूंगी। ये उसके सत से ऐसा हुआ। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा जी आप जाओ और उस पतिव्रता स्त्री से कहो कि सूर्य को उदय होने दो, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे लोग। तो ब्रह्मा जी गए और कहा कि बेटी तो सूर्य उदय होने दे, तेरे पति नहीं मरेंगे।
वो कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं जानती हूँ कि साधु ब्राह्मण का वाक्य भी खाली नहीं जाता, शाप दिया है टलेगा नहीं, और मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, मैं पतिव्रता हूँ, मेरा जीना बेकार है। तो ब्रह्मा जी ने विचार करा भाई कैसे मनाऊं मैं। तो एक बहुत बड़ी पतिव्रता हुई पहले अनसुईया जिसका नाम था, तो उसके पास गई, कहने लगे माता आप मेरे साथ चलो और उस देवी को मनाओ, क्योंकि मेरी बात तो उसकी समझ में आई नहीं, आप स्त्री हो, आप समझाओगी तो शायद आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। वो माता को ले गई। अब वो माता अनसुईया कहने लगी बेटी मैं भी पतिव्रता हूँ, और देख मैं तो इस धर्म से इस समेत शरीर के स्वर्ग में गई हूँ, ऐसे कोई नहीं जाता, तो मैं वचन देती हूँ कि तेरे पति मरेंगे नहीं, पर तू सूर्य को उदय होने दे। जब माता ने ऐसा कहा तो उन्हें विश्वास कर लिया कि ठीक है माता, अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो सूर्य उदय हुए, परंतु ऋषि थे वो भी महान तपस्वी थे, उनका वाक्य भी खाली नहीं जाना था। तो जैसे ही सूर्य उदय हुए तो थोड़ी देर के लिए उसके पति मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो गए। सोचा कि नहीं मेरे को तो धोखा दिया है माता ने, मेरे पति तो मर गए। अब क्रोध आया, उसके मन में यह विचार आया कि तू इस माता को भी श्राप दे, इसने धोखा दे दिया। तो माता ने कहा कि नहीं बेटी क्रोध मत कर, तेरे पति मरे नहीं है, विश्वास रख, मैंने वचन दिया है, दोबारा अपने पति को देख। तो अपने पति को दोबारा देखा तो उसके पति का सारा कोट दूर होकर बिल्कुल साफ चेहरा हो गया, स्वर्ण के समान। तो राजा ये कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटी बहुत अच्छी कथा है, कुछ और भी जानती हो तो बता। सुनिए। हाँ विष्णु कहने लगे ब्रह्मा से सूर्य नजर नहीं आता, और ब्रह्मा जाके कहने लगे तू और दिन को लिखड़न दे माता, ओ जे मैं दिन को लिखड़न दूं मेरा पति जीता ना पाता, और गौगा मणि साधु गवा किए और कभी नहीं खाली जाता, गौगा मणि साधु गवा किए वो कभी नहीं खाली जाता, श्राप टाल दिया मूर्छा छाई, और श्राप टाल दिया मूर्छा छाई, और सोरण साफ कर दिया सेना, और योद्धे में भी अकीदा है कहीं वो मर ना सके पति मेरा, लड़ाई में जो गई सत्य से राजा नौभूग सुरग थे तले गिरा, मेरे पति के खूनी पसीने का धनी बियाबान के बीच धरा, मुझे पतिव्रता ने तेरा सहारा, हिब तू जानेगे धर्म तेरा, मुझे पतिव्रता ने तेरा सहारा, हिब तू जानेगे धर्म तेरा, हिब तू ही मां
घड़े दे लिए पर भारी मत घड़े तो पहला लिया। नो बता दे कति बेड़े में हाँ बेटे का मालिक ही नो बता दे घड़े रुपये फैलाने गया